अच्छा, जब से इस चीज़ में मतलब ज़िंदगी के ये जो सबसे ज़्यादा अहम मैं समझती हूँ कि ये जो हम डेज़ गुज़ार रहे होते हैं ना, मुझे तो यही लगता है कि ये एवरीथिंग जो एक दिन हमारा गुज़रता है इज़ सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, माँ-बाप जब हम माँ-बाप के घर होते हैं, छोटे होते थे, मुझे अब याद आता है ना बातें, अगर हम बहुत ज़्यादा गौर करें, तो उसे ही तरबियत कहते हैं, उसे ही परवरिश कहते हैं। मुझे आज तक याद है कि मतलब अब्बू का बाहर के मुल्क से किसी की भी खुशी के अंदर तार आता था उस दौर में। तो तार कैसे आ जाता था जनाब। तो वो माँ बाप की फीलिंग्स होती थी जो आपके साथ वो इतना ज़्यादा अटैच रहते थे। उसके बाद मुझे याद है कि हमारे घर के अंदर एक लिमिटेशंस थी। हमारा भाई माशाल्लाह से बड़े जो हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे जहाँ भी हैं। तो उनकी ज़िंदगी उन्होंने भी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा एक सैक्रिफाइसेस किए, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, हमें लेके चले बहनों को। उन्होंने हमेशा एक दोस्तों वाला एलिमेंट रखा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो सी है ना, मेरा बहुत दिल किया है कि मैं आपसे आज ये ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि हम जब व्लॉगिंग के अंदर रोस्टिंग कर रहे होते हैं या हम व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो यकीन करें इसके अंदर जो करप्शन कर रहे हैं लोग, उनकी भी समझ आती है। देखो, हमारे मुल्क की आबादी 70% आबादी जो है ना, वो ये है ज़राई इस पे, ये तो हम जानते हैं। अब जो बाहर बैठे हुए ये मैं भी समझ सकती हूँ। मैं हालांकि खुद सरगोदे से बिलोंग करती हूँ, और लोगों के दिमागों के अंदर एक और बात है कि शायद जो सरगोदा है ना, ये बेसिकली एक गाँव है। क्योंकि मेरी अपनी दोस्तें जो बाहर रहती हैं, उनको लगता है कि सरगोदा एक गांव की तरह है और साइडों पे गांव लगते हैं, लेकिन यकीन करें सरगोदा कोई छोटा शहर नहीं है। ये एक ऐसा शहर है कि जहाँ से आपको हर चीज़ मिल सकती है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ मॉल्स ना हो। यहाँ पे मॉल्स भी मौजूद है, तो पीछे से आ भी रहे हो तो यहाँ पर मॉल्स मौजूद हैं। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैंने फ़ील की यहाँ पे, देखो जब मेरी शादी हो गई, जब मैं यहाँ पर आई शादी करके, तो यहाँ पे वाकई टांगे थे, चिंची थे, लेकिन ये चीज़ें थी। लेकिन अब वक़्त के साथ साथ एक चीज़ है कि वाकई हर जगह पर गाड़ियाँ ज़्यादा हो रही। मैंने आज से तकरीबन 14-15 साल पहले मुझे याद है कि हमारे साथ कहा करते थे कि वो वक्त बड़ा मतलब नज़दीक है कि जहाँ पर ये होगा कि हर घर के छत के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड किया करेंगे। लोग इतनी तरक्की कर जाएंगे और हनीमून के लिए सच्ची मुच्ची चांद पर जाया करेंगे। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। एक दफ़ा मैं भी ये सोच रही थी बैठ के कि हम दुनिया के आखिरी नुक्कड़ तो देख सकते हैं, तो चाँद पे भी चले जाएँगे। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। अच्छा, बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि जो मड हाउस टाइप लोग होते हैं या विलेज के लाइफ अबाउट जो घर बनाते हैं। अच्छा, उन्होंने एक जो मुझे समझें कि मैं इस पे क्रिटिसाइज़ ही कर रही हूँ कि उन्होंने एक चीज़ को समझ लिया है। ये लोग क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते, यकीन करें कि इन चीज़ों को पता चल जाए ना कि ये फलाना कितना पढ़ा लिखा है या नहीं है, आप 100 बंदों में भी पढ़ा लिखा बंदा पहचान सकती हैं। आपको पता चल सकता है, अच्छा ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी, आप उसका बोलने का तरीका बता देगा कि ये कितना पढ़ा लिखा इंसान है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ फ़ील की है, वो ये है कि आप जब मूव कर रहे होते हो ना, ख़ास तौर पे ये देखा है कि अब ये जो लोगों ने शुरू कर दिया ट्रेंड, मड हाउस आ गए, ये चीज़ें बाहर के ममालिक के जो लोग बैठे होते हैं ना, जो 20-20 सालों से अपने मुल्क में वापस नहीं आ सके, ये मजबूरियाँ बन जाती हैं, नहीं आया जा सकता। तो उन लोगों के लिए बड़ी अट्रैक्शन है ये बिल्लियाँ, डॉग, ये सब कुछ। ये उन चीज़ों का इतना एक जाहिलियत का सबूत है कि लोगों की कमज़ोरी को पकड़ कर उसके ऊपर व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसीलिए हैप्पी जो टाइम टाइप जो लोग होते हैं, या मड हाउस के मिंटो लाइफ पता नहीं क्या है, फैमिली है, और बेशुमार हैं। मैं सिर्फ विलेज की बात कर रही हूँ, मड हाउसेस की बात कर रही हूँ कि इस वजह से ये लोग उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो कि हम है ही नहीं, जो हमारी लाइफ में होता ही ऐसे नहीं है। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले तो ये है, जैसे वो साजिदा बीबी रहती है, इस तरह से हमारे माशरे में हमारे माँ बाप हमें कभी भी ना रहने दें।
जैसे वो जंगल में अकेली रह रही है ना, तो वो ऐसे लग, फिर यहाँ तो मजबूरी हो, फिर तो हम मानते हैं अभी मजबूरी है, गरीब बहुत है। लेकिन एक अपने कंटेंट की खातिर आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली हो, तो ये कहीं का असूल नहीं है। फिर साथ अपने बच्चों को भी आप सफ़र करा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिन्होंने लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना चाहा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ अच्छी लगती है, और हमेशा मैं कहती हूँ कि वो लोग जो कुछ करके आगे आना चाह रहे हैं ना, उन बात सारी वहीं कमाल जाता है कि लोग कुछ करके आगे आना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि आप किसी और से किसी तरीक़ेकार से आगे आओ, बल्कि अपने टैलेंट बेस के ऊपर आओ। कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो मैं कोई इतनी प्रोफेशनल नहीं थी। मैंने आपसे हमेशा कहा कि मैंने कंटेंट यही सोचा कि मैं अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं, या अपनी लाइफ जो है, जो मैंने सीखा, मैं दूसरों तक वही चीज़ कंटेंट शेयर कर सकती हूँ। इससे भी ज़्यादा शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपका जो डेवलप होता है, तो आपको उतना ही काम का मज़ा आता है। तो मेरे लिए भी ये बात सबसे ज़्यादा अहम थी कि मर्ड हाउस के अंदर जब मैंने लाइफ देखी, तो मैंने इसीलिए ही हैप्पी जॉइंट फैमिली को क्रिटिसाइज करना शुरू किया था, क्योंकि ये लोग वो वाहद लोग थे जिन्होंने बुनियाद रखी थी। क्योंकि मेजोरिटी तौर पर जितने भी चैनल्स हैं, उनमें एक बंदे ने पी काटी है, बाकी सारों ने उसी के ऊपर लाइन बना दी। क्योंकि एक बंदा कमाना शुरू हुआ, बाकी सारों ने खुद ब खुद कमाने लग गए उनके खानदान के। तो मर्ड हाउस जो हैप्पी जॉइंट फैमिली है, वो साफ पता चलता था कि एक फेक लोग हैं, एक ऐसा शख्स है जो जंगल में बैठा हुआ है, जो कि मतलब दुनिया में कोई वक्री ज़मीनें हैं, वो भी ठेके पर हैं। ये कोई दुनिया के अलहदा लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर, जवान औरत है, बच्चे हैं, उनको लेकर कोई गिद्दड़ ही उठा के ले जाए, फिर क्या करोगे? कच्चे घर हैं, दो मारे शार्टा ही मार, वो किक भी लगाएं तो वो टूट जाएंगे। बहरहाल यहाँ कहने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे पास, हम इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना छोड़ दें। हमें उस चीज़ को आगे लेके आना चाहिए, प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है जनाब। जो अगर ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं जो बहुत अपने घर को उन्होंने कहीं से कम्प्लेक्स में नहीं रखा। उन्होंने हर चीज़ को आपको दिखाया है, लेकिन वो लोग चले भी हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे लोगों को आगे आने का मौका दिया करें। ये लोग वो होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना, एक दौर आया था कि डिग्रियां डिग्रियां थी, लेकिन लोगों ने खुदकुशी करनी शुरू कर दी, बहुत ट्रेंड बढ़ गया था। लेकिन इन सारी चीज़ों को कम किया जा सकता है कि अगर हमारे मुल्क में ये चीज़ें आना शुरू हो जाएं कि हम उस चीज़ को प्रमोट करें, उन लोगों का साथ दें जो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के आगे आ चुके हैं। लेकिन वो लोगों को हम थोड़ा सा सब आनी चाहिए समझ कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं देखने वाले, हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसलिए ये जो हैप्पी जॉइंट टाइप टाइप जो लोग हैं, इनकी जो चीज़ें थी किसी हद तक ठीक थी, आपने शेयर कर ली। लेकिन अब सुबह से लेकर अब वो क्या उनका होता है, आज सुबह दी रोटी, शाम दी रोटी, रात दी रोटी, शॉपिंग करने चले गए, फलानी चीज़ हो गई। मतलब कि कोई कंटेंट ही नहीं है जिसके अंदर आपने सिर्फ अपने घर बार को दिखाना है, और एक एज इट इज़ बनाया हुआ है सिस्टम, आपने वो दिखाना है। तो इस वजह से मेरा ये इन चीज़ों से, अगर हम सारे बाकी चैनल्स को भी देखें, तो मेरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस था कि आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। कौन से लोग ऐसे हैं जो हकदार होते हैं, हम ऐसे चैनल्स को आगे कर देते हैं जिनके अंदर सिर्फ हम मसाले देखने वाले लोग बन गए हुए हैं। हम ऐसे लोगों को निगलेक्ट कर देते हैं जो इन्फॉर्मेशंस दे रहे होते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशंस बड़ी एंथेटिक होती हैं, बड़े एक्सपीरियंस पे बात कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ों को नहीं हम देखते, हमारा मकसद देखना ही कुछ और बन गया है। इसलिए गौर कीजिएगा और ऐसे लोगों को ज़रूर प्रमोट किया करें विद मेरे कि जो लोग आगे आना चाह रहे होते हैं, हो सकता है उनको अगर अपॉर्चुनिटी के रास्ते मिले तो वो उससे भी आगे चले जाएं। तो इसलिए इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और अच्छे लोगों को आगे लाने के लिए, वो कहते हैं ना, गलत, मैंने हमेशा कहा कि गलत चीज़ को हम देख देख के ही वायरल कर देते हैं। तो इस चीज़ को स्टॉप लगाना चाहिए, और जितना हो सकता है अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, अच्छी चीज़ों को आगे लाएं। ओके, टेक केयर।